उठाया है, इसकी सारी आपको बता दूंगा एंड लास्ट में इसकी कंक्लूजन भी बता दूंगा इस डाटा के हिसाब से जो निकल के आया है कि हमें लेना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि गाइस, फर्स्ट क्राई जो कंपनी है बेबीज प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि बेबीज डायपर हो गए, बेबीज के खिलौने हो गए, बेबीज के कपड़े हो गए एंड बहुत और भी कुछ बनाती है। 2010 की ये कंपनी है एंड पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब कि पुणे में ही ये स्टैब्लिश हुई थी। एंड इसके बाद इसके 2020 तक इसके 380 स्टोर थे अक्रॉस इंडिया के ऊपर। मतलब कंपनी के पास पैसा तो बहुत ही लग रहा है कि 380 स्टोर इस कंपनी ने बना लिए हैं। बट आगे हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। ये इसका एक सीईओ है एंड दो इसके को फाउंडर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इसकी पिक भी लगा दी है इनकी एंड सब कुछ इसका लिख दिया है। एंड आगे बढ़ते हैं अपनी आगे इसके फाइनेंशियल एंड ब्रांड एम्बेसडर की ओर। एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर की ओर। अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे अमिताभ बच्चन जी हैं। और जैसे कि इन्होंने इतना सारा पैसा लगाया होगा ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाने के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनके पास कितना ही पैसा होगा जिस वजह से ये अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन जी को बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी इनके अभी तक ब्रांड एम्बेसडर है एंड शुरू से इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आगे ब्रांड एम्बेसडर की तो बात हो गई, अब इसके स्टेक की ओर चलते हैं कि कंपनी में किसका कितना स्टेक है। अब स्टेक में थोड़ा सा बंदे को डर लगता है, जैसे कि सॉफ्ट बैंक के पास यहाँ पे है 28%, महिंद्रा ग्रुप्स जो बाइक्स कार्स वाला महिंद्रा है उनके पास है 13%। एंड प्रेम जी ये अननोन पर्सन है, अभी तक ये पता नहीं लगा प्रेम जी कौन है, उनके अंदर शायद है या कोई और है। एंड ये टीपीजी कंपनी है, उसके पास इसके 6% स्टेक है। एंड अदर जिनका कोई अभी तक टाटा मार्केट में आया नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब में सबसे पहले आपकी वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने भी फर्स्ट क्राई के ऊपर इतने डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई। बस मार्केट में ये चल रहा है कि फर्स्ट क्राई आएगा आएगा आएगा, बट किसी मेरी ये यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरी पहली वीडियो है फर्स्ट क्राई के ऊपर। 13% अदर की है, ये भी डाटा इतना निकल के नहीं आया है। एंड फाउंडर जो है, फाउंडर के पास जस्ट और 6.29% अपनी कंपनी का स्टेक है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात हो जाती है, फाउंडर मतलब कि जो सीईओ है इनके। तो आगे बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल्स की ओर। तो जैसे कि अब हम चलते हैं इसके बार चार्ट, इसके फाइनेंशियल्स की ओर। अब फाइनेंशियल्स की हालत तो इसकी बहुत ही ज़्यादा पतली हुई पड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाला कलर जो है इसके रेवेन्यू का है एंड रेड वाला इसके लॉस का है एंड ग्रीन वाला इसके प्रॉफिट का है। अब जो इसके रेवेन्यू है 814 करोड़ का इसका रेवेन्यू है 2020 में। अब इन्होंने जम तो बहुत पाड़ी मारी है रेवेन्यू के ऊपर। 2021 में इनका जो है 1603 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। एंड अगर हम 2022 की ओर चलते हैं तो इनका 2401 का इनका करोड़ की जस्ट रेवेन्यू है। बट रेवेन्यू निकालना एक चीज नहीं होती, रेवेन्यू से कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं ये चीज होती है। एंड उस हिसाब से इन्होंने 814 करोड़ के जब इनका प्रॉफिट जब इसका रेवेन्यू निकला है, तब भी इन्होंने 191 करोड़ का लॉस बुक किया है। मतलब इन्होंने 191 करोड़ अपने घर से दिए हैं जो भी इनका लॉस था। और अब आगे चलते हैं हम 2021 की ओर। 21 की ओर इन्होंने 1603 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, बट उस हिसाब से इनका प्रॉफिट जस्ट 216 करोड़ था, जो कि बहुत ही कम हो जाता है। उस साल इन्होंने पैसा कमाया, ये हम मान सकते हैं, बट पैसा कम था। बट अगले साल अगर ये ऐसे ग्रो करते भी रहते तब भी ठीक था। बट अगले साल ही इन्होंने 2401 करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी 79 करोड़ का लॉस किया था। ये बहुत ही बुरी बात है। आपको अगर इतना रेवेन्यू आ रहा है तो आपका कौन सा ऐसा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। अब जैसे कि इसके फाइनेंशियल्स की ओर चलते हैं, तो फाइनेंशियल इसके बहुत ही थोड़े बुरे हो जाते हैं। जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट चल रहा है, रेवेन्यू चल रहा है, उस हिसाब से इनका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होना मैं एक्सपेक्ट करता था। बट चलो अब इनके उसके पास चलते हैं जो अभी तक मार्केट में खड़े हैं कि मैं अगर आईपीओ आया तो मैं इसमें पक्का पैसे लगाऊंगा। अब इनके इन्वेस्टर के पास चलते हैं जो बाय करना चाहते हैं।
अब जैसे कि सचिन तेंदुलकर का आजकल बहुत ही आईपीओ में ट्रेंडिंग चल रहा है कि सचिन तेंदुलकर कभी कोई आज़ाद का आईपीओ आया था वो भी इन्होंने खरीदा था। अब सचिन तेंदुलकर जी कह रहे हैं मैं इनका जो फर्स्ट क्राई का आईपीओ आएगा वो भी खरीदूंगा। अब जैसे कि रवि मोदी जी का एक टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब सचिन तेंदुलकर को तो मैंने इसलिए बताया नहीं क्योंकि इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जो रवि मोदी जी हैं इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। एंड इनका बहुत ही लग्जूरियस टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, ये ब्रांडेड ब्रांड है इनका। अब कृष्ण गोपाल कृष्ण जी की ओर चलते हैं, वो इन्फोसिस उनकी कंपनी का नाम है। इन्फोसिस कंपनी सभी जानते हैं। एंड तो जैसे कि अब हम चलते हैं सॉफ्ट बैंक में से अपनी 28% कैसे खरीदी। अब जो सॉफ्ट बैंक था इन्होंने 2020 में 400 मिलियन दिए थे कंपनी को, फर्स्ट क्राई को, 4 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड तब उनकी वैल्यूएशन थी 4 बिलियन। एंड ये जो इन्होंने 1 बिलियन का स्टेक जो था कंपनी में लिया था सॉफ्ट बैंक वालों ने 1 बिलियन का स्टेक लिया था 400 मिलियन के हिसाब से। इट्स क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ऐसे ही सबसे जल्दी अपने आपको अपडेट रखने के लिए मेरी वीडियो देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।